नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर ज़ैदी जैसा कि आप सब जानते ही हैं और आज मैं आपके साथ एक थोड़ा अलग मौज़ू पे यानी कि अलग विषय पे आप सबके साथ चर्चा करूँगी। वैसे तो आप लोग देखते हैं कि मैं अक्सर थोड़ा गंभीर मुद्दों पे बात करती हूँ, लेकिन आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करूँगी जो थोड़ा हटके है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं ऐसा जानती हूँ और पूरा मुझे इस बात पे विश्वास है। कहते हैं चलिए चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं, वो मंज़िल पा नहीं सकते। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि तकदीर लकीरों में नहीं, हाथों में होती है। यानी कि हम अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से खुद को मनवा सकते हैं, खुद का लोहा मनवा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शारिब हाशमी यानी कि जेके तलपड़े जो कि आप सबके बड़े चहेते हैं और जाने-माने हैं, जो लगातार आप सबके दिलों में अपने लिए जगह बनाते आ रहे हैं और अपनी मंज़िल के उन्होंने इतना मंज़िल को पाने के लिए इतना मेहनत की है। एक आम परिवार से आते हैं मुंबई के मलाड में पैदा होकर, वो आज दिल्ली के दिल्ली ही नहीं बल्कि मैं कहती हूँ पूरे हिंदुस्तान के हर दिल पे राज करते हैं। स्वागत है आपका बहुत-बहुत शारिब। बहुत-बहुत शुक्रिया अंबर, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए, थैंक यू सो मच। अब तो मतलब मैंने आपको इनफैक्ट वैसे पर्सनली तो आपको मुबारकबाद दी थी, आपके पास अब ब्लैक लेडी भी आ गई है, आप यहाँ तक पहुँच गए, अवार्ड्स मिल गए हैं जी। और अगले क्या-क्या टारगेट्स है? नेशनल अवार्ड और वैसे और क्या-क्या चाहते हैं कि चाहता तो बहुत कुछ हूँ। वैसे तो अब अब अगर वो हम बात हुँ, नहीं वैसे अगर हम बात करें तो आपकी करियर की शुरुआत में ही आपने जो फ़िल्म की थी स्लमडॉग मिलियनेयर वो ऑस्कर तक पहुँची थी। लेकिन आपको जी, पहचान मिली फैमिली मैन से जो कि आपका बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही पॉपुलर किरदार है जेके क्योंकि बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है। लोगों को पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आज आपने अपने बिज़ी शेड्यूल के लिए जो आप मुझे पता है आप बिज़ी हैं एक शूट पे, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला है उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरा सबसे पहला एक सवाल आपसे ये है कि जो शारिब हैं और जो जेके तलपड़े हैं, वो ज़िंदगी में जो रियल लाइफ़ है उसमें आप दोनों कितना मिलते हैं? अ, असल में हम जो भी किरदार निभाते हैं उसमें अपना एक थोड़ा बहुत अंश वो आ ही जाता है वो किरदार हुँ। शायद उसी वजह से हमें कास्ट भी किया जाता है क्योंकि यार ये बंदा ऐसा है। तो हम मुझ में जेके की काफ़ी क्वालिटीज़ हैं बट मैं पूरी तरह से बस जेके जो है थोड़ा लेड बैक है, थोड़ा सुस्तुल वजूद थोड़ा वो भागते-भागते थक जाता है तो वो तो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बहुत मतलब जुनूनी हूँ और बहुत पैशनेट हूँ और बिल्कुल भी लेड बैक नहीं हूँ। फिर जो वो गंदे जोक्स मारता है, वो मेरी क्वालिटी है पूरी जेके ओके, तो और हाँ, और जो यारों का यार टाइप जो वो उसका एक उसकी जो एक इमेज है, शायद मैं उससे भी हुँ, थोड़ा बहुत क्या कहेंगे उसको कनेक्ट करता हूँ उस मेल चीज़ खाते हैं उससे। से। जी, मेल हुँ, खाता हूँ। हुँ, जी। तो तो ये ऐसा है। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो जेके और शारिब में मैच करती हैं। आपने शारिब जो आपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, इतना लंबा आपका स्ट्रगल रहा है और अपने एक्टिंग करियर को पार करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपने नौकरी छोड़ी, गाड़ी बेची, गहने बेचे वाइफ के, सारी सेविंग्स खत्म कर ली और उसके बाद भी आपने कई सारे रिजेक्शंस भी आपने फेस किए और उसके बाद अपनी अपनी मेहनत से आपने अपनी एक्टिंग की बदौलत सबके दिलों पर छा गए। क्या मानते हैं कि आप कह सकते हैं कि भई अपना टाइम आ गया है, ऐसा कहा जा सकता है? ये पता नहीं अपना टाइम आ गया है, तो लेकिन मतलब अभी जिस भी मुकाम पर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि सैटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अगर बंदा सैटिस्फाई हो जाता है, तो वहीं पर जर्नी खत्म हो जाती है। तो मैं ये मानना चाहूँगा कि ये शुरुआत है, आगाज़ है, आगे और अच्छी चीज़ों तक पहुँचने के लिए जो एक अभी मंज़िल की शुरुआत हुई है और मैं बहुत ऊपर वाले का शुक्रगुज़ार हूँ जो इतने अच्छे-अच्छे मौके मिले मुझे और इतने अच्छे-अच्छे मौके दिए और अच्छे-अच्छे लोगों के साथ काम करने की अपॉर्च्युनिटी मिली।
तो जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। तो मैं अपने आप को बहुत क्या कहूँगा खुशनसीब भी मानता हूँ, बहुत मेहनत मैंने की है, ये नहीं कहूँगा कि मेहनत सब करते हैं। यहाँ पर मतलब कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती और बट जब उस मेहनत का सिला मिलता है तो फिर एक वो होता है कि हाँ यार, मेहनत जाके अब जाके वसूल हुई है। तो वो उस बात की बहुत खुशी है और यस। तो आप कह सकते हैं कि भई अपना टाइम आ गया है ना? पता क्योंकि आपकी नहीं लेकिन हाँ, शुरुआत आ रहा है शायद हाँ। क्योंकि आ रहा है, शुरुआत हो गई ना, अपना टाइम आ गया है कि जी। अब आपको लोग पहचानते हैं। हालाँकि आपने इतनी सारी फ़िल्में की हैं, लेकिन जो पहचान अब आपको जाके मिली है इतने साल बाद, तो उसको इसको कह ही सकते हैं ना कि अपना टाइम आ गया है। लोगों तक क्योंकि एक कलाकार का सबसे बड़ा जो कहना चाहिए कि सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होता है कि वो लोगों तक पहुँच जाए, उनके दिलों में पहुँच जाए और अपनी एक्टिंग से या अपने कैरेक्टर से लोगों के दिलों पर राज करे। तो इसके बाद ये तो कह ही सकते हैं कि आपका टाइम आ गया है, क्योंकि आपके पास सब जैसा कि मैंने कहा आपके पास ब्लैक लेडी भी है और यस। ब्लैक लेडी भी आ गई, मतलब वो तो मुझे अभी भी यकीन नहीं होता, मतलब इट्स लाइक मतलब रात को लोग अगर साथ में कहते हैं ना कि सपने सोते हैं सच ब्लैक होते लेडी के हैं। मुझे लगता है रात में सराहना रख के सोते हाँ, होंगे। पहली रात तो सोया था। यकीन नहीं आया होगा कि भई मेरे साथ में ब्लैक लेडी सोई हुई है। सच में, तो बहुत वो तो है। लेकिन मतलब मुझे तो और मतलब वो बेगम कहती हैं कि ऐसी 4 और ले आओ, उसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। शादियाँ तो मतलब आपकी एक शादी हो चुकी है, लेकिन ब्लैक लेडीज़ तो कितनी हाँ, भी ले आए अलाउड है। हाँ, वो तो हाँ, बिल्कुल अलाउड दम है होना मतलब। चाहिए आपको। आप ब्लैक लेडीज़ कितनी भी ले आएँगे, जितना आप में दम है, आप खुद को साबित करके ब्लैक लेडीज़ ला सकते हैं। ऐसे नहीं कि किसी ऊपर को वाला भी साथ धोखा दे दिया, बस। घर में नहीं, ले नहीं। आए। हाँ, ये तो ये वो मेहनत ब्लैक से ही लेडी आती अलग है, है। खुद ये को तो प्रूव हाँ। करने के बाद। बिल्कुल, ये वो 72 हूरों जी। वाला है कि मेहनत करो। ऐसे होता है ना 72 हूर तो मिलती है जन्नत में जाने के बाद जैसे कि कुछ मौलाना बोलते हैं कि भई हाँ, मर्दों को तो 72 हूर मिलेगी औरतों को कुछ नहीं मिलेगा बाबा जी का टुल्लू। तो आप हाँ, ये थोड़ा तो अजीब है, ये बहुत आप ऊपर नाइंसाफ़ी भी है औरतों के नहीं, साथ। नहीं जी, नहीं वही मैं बोल रही हूँ, आपके सही आपको यहाँ पे ब्लैक लेडीज़ है ऊपर जाके भी 72 हूर मिलेगी, हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, हमारा क्या होगा? इस बात का मुझे बहुत अफ़सोस है। अब यहाँ भी खसारे में, वहाँ भी खसारे में। नुकसान सही में। अब हम बात करते हैं आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। क्या-क्या आने वाले आपके कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? क्या-क्या कर रहे हैं? और मैं जानती हूँ कि फैमिली मैन के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव भी आया है। तो उसके बाद फैमिली मैन के बाद आप और पहले में कितना बदलाव देखते हैं अपनी ज़िंदगी में? और अब आने वाले फ्यूचर में क्या-क्या प्लान्स हैं? कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं? बदलाव तो बहुत आया है फैमिली मैन स्पेशली सीज़न 2 के बाद और बहुत अच्छा बदलाव आया है और अलग-अलग किस्म के किरदार निभाने को मिल रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ काम करने की और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं और जो लोगों में एक रिकॉग्निशन आया है वो मतलब मुझे बहुत बहुत खुशी होती है क्योंकि इसी दिन के लिए इतनी मेहनत की थी और मैं बहुत खुश हूँ अपनी आने वाले जो जो मेरा लाइनअप है, जो भी चीज़ें आने वाली हैं इस साल 2022 मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर है क्योंकि इस साल कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सबसे पहले द ग्रेट इंडियन मर्डर एक सीरीज़ है, उसके साथ शुरुआत होगी, जो हॉटस्टार पर आने वाला है और फिर कुछ फ़िल्में हैं, शर्मा जी की बेटी, धाकड़, मिशन मजनू, विक्रम वेदा, शिव शास्त्री बालबोआ, तो इन सबको लेके मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आपने एक लंबा लाइनअप बता दिया है कि आपका ये मुझे लगता है अगले जी। 2 साल तो 2-3 साल तो आपके ऐसे ही बिज़ी निकल जाएँगे। तो 2-3 साल हाँ, तक आपका ये कम से कम ये मुझे लग रहा है, अभी तो बिज़ी ये रहने सारी वाले तो हैं। रेडी है, इन सब के लिए तो मैं शूट तकरीबन कर चुका हूँ। ओके कंप्लीट हो चुका है, ओके। हाँ, तो बाकी तकरीबन कुछ कुछ का थोड़ा काम बाकी है, कुछ
हुँ, ज़्यादातर सब कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब तो नए नए ओके, प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। एक जिसका मैं इंदौर में ओके, अभी शूट कर रहा हूँ, जिसके बारे में अभी फ़िलहाल ओके। मैं बता नहीं सकता। हुँ, हुँ। ठीक है नहीं बताइए बाकी हम दुआ करते हैं कि आप ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करें और ऐसे ही लोगों के दिलों पे राज करते रहें। अच्छा एक बात थैंक और यू। मैं शारिब आपसे पूछना चाहती हूँ कि फैमिली मैन का जो जेके और जो जैसे कि हम देखते थे कि वो थोड़ा-सा फ्लर्टिश नेचर का था, इंटर्न्स के साथ थोड़ा फ्लर्ट करता नज़र आता था। रियल लाइफ में भी क्या आप वैसे ही फ्लर्टिंग थोड़ा-थोड़ा-सा करते फ्लर्टिंग तो करती मतलब हेल्दी फ्लर्टिंग तो हर कोई मतलब इंडल्ज करता ही है उसमें। तो हाँ, वो जेके भी थोड़ा हुँ, मतलब दिल फेंक टाइप है थोड़ा। और और शारिब भी दिल शारिब फेंक सब जगह दिल दिल फेंकते फिरते। इधर से उधर फेंकते हैं, सोच लीजिए बेगम उठाना भी आपकी फिर खुद ही को बे पड़ता बेगम है। बेगम देखेगी आपकी सोच लीजिए घर भी जाना है, अब इंदौर में है, बेगम मुंबई तो में वापस आना बेगम साहिबा तो मतलब एकदम मेरी रग-रग से वाकिफ़ है। लेकिन मैं मतलब कम है। आज मतलब जो कुछ भी हूँ और जैसा भी हूँ और जो भी मैंने हासिल किया है उसमें मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर ये जो सपोर्टिंग एक्टर की ट्रॉफी मिली है, ब्लैक लेडी मिली है, वो पॉसिबल ही नहीं होता था। क्योंकि अगर शुरुआत में ही अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया होता तो शायद अ, मैंने मतलब ना मैंने नौकरी छोड़ी, ना मैंने एक्टिंग परस्यू किया होता, ना मेरे सारे ख्वाब वैसे ही अधूरे रह जाते। तो जो भी मुमकिन जी, हुआ है बिल्कुल, सब बेगम साहिबा की बदौलत जो है। रियल लाइफ जो लेडी है आपकी, उनकी वज़ह से ये सारी जी, चीज़ें पॉसिबल हो बिल्कुल, पाई बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल कहते हैं कि अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप एक्टिंग या फ़िल्म में कोई करियर बनाना चाहते हैं, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप नॉन फ़िल्मी फैमिली से हो, आप एक आम फैमिली से आते थे, आपके फादर एक फ़िल्म जर्नलिस्ट थे, तो मान सकते हैं कि सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा और सिर्फ़ एक वो इंसान जो अपने लिए कुछ करने का सपना देखता है, ख्वाब रखता है, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके आस-पास जो आपकी फैमिली में लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके स्पाउस या आप हस्बैंड या वाइफ, उनका भी बहुत बड़ा सैक्रिफाइस हम इसमें मान सकते हैं क्योंकि अगर वो पेशेंट नहीं रहेंगे, तो आपको कहीं न कहीं वो सपोर्ट, वो पीस ऑफ माइंड, वो चीज़ें नहीं आप उतने अच्छे से चीज़ अपने लिए मेहनत नहीं कर पाते हो। इसमें आप बिल्कुल। क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर मैंने जो मेरा मुश्किल दौर था, मैं उसको सिर्फ़ इसीलिए पार कर पाया क्योंकि मेरे साथ में जो मेरे दोस्त थे, मेरी फैमिली थी, मेरी वाइफ़, मेरे भाई-बहन, मेरे एकदम जिगरी यार जो हैं मेरे सारे, उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया, हर इमोशनली, फाइनेंशियली और जिस मतलब मोटिवेट किया, हमेशा एनकरेज किया कि मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। और तब जाके मैं मतलब वो उस मतलब मुश्किल घड़ी को किसी तरीके से मतलब मैं मतलब उसको पार कर पाया। तो मैं मतलब हर तरीके से एक्चुअली मैं खुशनसीब रहा हूँ। मुश्किल तो सभी के सामने पेश आती हैं, जद्दोजहद हर कोई करता है। लेकिन अगर वो सपोर्ट ना हो तो फिर बंदा हिम्मत हार जाता है। तो जी, बिल्कुल शारिब एक बात और है मुंबई के लिए कहा जाता है कि मुंबई माया नगरी है और वो बड़े-बड़े लोगों की तकदीर बदल देती है, एक रात में लोगों की किस्मत बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना कि सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से भी अपनी तकदीर को आज़माने के लिए मुंबई आते हैं। और कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो वहाँ का लाइफ़स्टाइल होता है, लाइफ़स्टाइल बहुत महँगा है और आपको इतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिलती है। कितने सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें बहुत देखने के लिए मिलती हैं। तो वो लोग जो मुंबई में आकर अपने करियर को या अपनी तकदीर को आज़माना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ पर आते क्या किस तैयारी के साथ वो आएँ ताकि वो खुद को पॉज़िटिव रख पाएँ और आगे कुछ अचीव कर पाएँ? मैं एक तो सबसे पहले जो अपना शहर छोड़कर बम्बई आते हैं, जो अपना मुल्क छोड़कर बॉम्बे आते हैं, मैं उनके जुनून को सैल्यूट करता हूँ। मुझे नहीं लगता जो बॉम्बे में रहते हैं, उनमें उतना पैशन होता है जो एक मतलब अपना शहर, अपने रूट्स छोड़ के एक नए शहर में आता है, बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करता है। उस चीज़ के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए
और उस चीज़ के लिए मैं उनको दाद देना चाहूँगा कि मतलब ऐसा कदम उठाना ही अपने आप में एक सबसे पहली विक्ट्री तो वही है। फिर उसके बाद अपने आप को वहाँ पर जमाए रखना, वो एक अगला जो स्टेप होता है वो बहुत मुश्किल होता है और उसमें लोग कई बार हिम्मत हार जाते हैं, कई बार नसीब का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप जब आएँ तो मतलब सबसे पहले तो आपको खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आप क्योंकि अगर आपको आप पर भरोसा नहीं होगा तो सामने वाला आप पर भरोसा नहीं करेगा। तो वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस और एक अपनी पूरी तैयारी के साथ आएँ अगर अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, जिस भी फ़ील्ड में आप काम करना चाहते हैं, राइटिंग में, एक्टिंग में, डायरेक्शन में, तो आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आएँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मौका कब आपको आपके सामने आएगा आपको पता नहीं चलेगा, अगर आप उस वक़्त तैयार नहीं होंगे, तो एक अच्छे मौके से आप हाथ धो बैठेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि कई बार ऐसा होता है कि आप यू नो चीज़ें बन नहीं पाती या आपके हक में चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो उस वक़्त जैसे आपने कहा कि लोग गलत कदम उठाते हैं या मैं ये कहूँगा कि आप इस चीज़ को सिर्फ़ अपनी एक एक अपॉर्च्युनिटी के हिसाब से लें, एक नौकरी के हिसाब से लें और ठीक है इस नौकरी में बात नहीं बनी तो कुछ और कीजिए। जान है तो जहान है और अगर आप अपनी ज़िंदगी में अब कभी डीमोटिवेट ना हों और रास्ते और निकलते हैं, मंज़िलें और आप तय कर सकते हैं, कुछ और रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, कुछ और फ़ील्ड में आप अपनी कोशिश आज़मा सकते हैं। वो सब आप तब कर सकेंगे जब आप ज़िंदा रहेंगे और एक पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि कोई ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइए कि मतलब आपको और आपके चाहने वालों को उससे तकलीफ़ हो। बिल्कुल, कहीं न कहीं हम देखते हैं कि लोग रिजेक्शन और वहाँ का जो लाइफ़स्टाइल का एक प्रेशर होता है, जो स्ट्रेस होता है उसको झेल नहीं पाते और कितने सारे हमने हुँ, देखा है कि जो सक्सेसफुल एक्टर्स रहे हैं उन्होंने भी अपने साथ ये ज़ुल्म किया है, अपनी ज़िंदगी ली है। तो कहते हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है पब्लिक लाइफ़ का और लोगों की एक्सपेक्टेशंस कहीं न कहीं अपने ऊपर वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस को हावी कर लेते हैं और जीना भूल जाते हैं, ये कह सकते हैं। अब मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि पहले ऐसा होता था कि हर फ्राइडे थिएटर में फ़िल्म रिलीज़ होती थी और आप कुछ फ़िल्में देखते थे, कुछ ऑप्शंस आपके पास होते थे। अब हम देखते हैं कि जब से ओटीटी का ट्रेंड आया है, उसके बाद से काफ़ी बदलाव हुआ है और आपके पास बहुत हुँ। सारे ऑप्शंस हैं। तो आप ओटीटी या वेब हम जो भी कह सकते हैं, उसके बाद से आप इंडस्ट्री में या ओवरऑल एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फ़िल्म मेकर्स हुँ। इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव बदलाव देखते हैं? ये ओटीटी के आने से एक काफ़ी बदलाव ये आया है कि नए अपॉर्च्युनिटीज़ के रास्ते खुले हैं। एक एक पूरा एक नया प्लेटफ़ॉर्म ओपन हो गया है लोगों के लिए। मेरा करियर रिवाइव हुआ है ओटीटी की बदौलत। क्योंकि जब फ़िल्मिस्तान रिलीज़ हुई थी तब मुझे लगा था कि यार अब तो मैं मतलब सेट हो गया हूँ सब कुछ। इतनी बढ़िया फ़िल्म आई है मैंने और मतलब नेशनल अवार्ड मिला फ़िल्म को। बट चीज़ें वैसी काम में मेरे वो ट्रांसलेट हुई नहीं और कुछ अच्छी चीज़ें मैंने साइन की थी बट वो मटेरियलाइज़ नहीं हो पाई, कुछ बंद पड़ गईं, कुछ अटक गईं और कुछ शुरू होने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो लेकिन तो एक तरीके से धीरे-धीरे मैं मतलब वो चीज़ें एकदम से एक लल आ गया था करियर में बट थैंक्स टू द फैमिली मैन फिर असुर आया, फिर स्कैम आया। तो वो ओटीटी की बदौलत एक मेरा करियर पूरी तरह से रिवाइव हुआ, स्पेशली बिकॉज़ ऑफ फैमिली मैन क्योंकि लोगों ने फिर से मुझे मतलब नोटिस किया, फिर से प्यार दिया और जो मतलब रिकॉग्निशन मैं चाहता था वो मुझे ओटीटी की बदौलत मिला, फैमिली मैन की बदौलत मिला। तो मैं मतलब बहुत बड़ा बदलाव आया है। लोगों की देखने का नज़रिया बदला है। ऑडियंस अब काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिव हो गई है नई चीज़ों को लेकर, नई कहानियों को लेकर नए किरदारों को लेकर। तो ये हर तरीके से एक बहुत ही पॉज़िटिव चीज़ हुई है। सारे क्रिएटिव लोगों के लिए चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, अब वो एक राइटर एक नई कहानी सोच सकता है और उसे बनाने के बारे में मतलब सोचा जा सकता है। तो वो मेरे हिसाब से जो है वो ओटीटी की बदौलत हुआ है। तो मैं तो मतलब बहुत खुश हूँ कि ओटीटी ने मतलब इन इतने सारे लोगों को मतलब मौका दिया और मेरे घर में ब्लैक लेडी भी ओटीटी फ़िल्म फेयर ओटीटी ही आया है।
बिल्कुल। और आप ही नहीं जी। बल्कि कितने सारे एक्टर्स और फ़िल्म मेकर्स या क्रिएटिव हुँ, जो भी इस फ़ील्ड में हैं, उनकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि हम देखते हैं जो आम लोग हैं उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस अब हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से जिस तरह का कंटेंट हुँ, देखना चाहते हैं देख सकते हैं। पहले आपकी मजबूरी होती थी कि ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है तो यही देखनी है। अब आपके पास अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कुछ भी देख सकते हैं और कितने सारे लोगों को जिनके पास लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ होती थी, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल पाती थी क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में ये होता था कि भई यही वाले स्टार्स होंगे, ये कैटेगरी और आपकी ये फ्लॉप हो गई तो आपको फिर काम नहीं मिलेगा। तो ओटीटी या वेब में हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग शायद जिनको ऑडियंस या लोग भुला गए थे, उनको दोबारा एक तरीके से ज़िंदगी मिली है। तो और हम देखते हैं कि सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई, लेकिन एक चीज़ और है कि जब कोई फ़िल्म रिलीज़ होती है या कोई सीरीज़ आती है, तो आजकल सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि किसी भी अच्छी फ़िल्म्स को, अच्छे-अच्छे कंटेंट को नेगेटिव पब्लिसिटी या उसको इस तरह से प्रेज़ेंट किया जाता है कि ये फ़िल्म खराब है या ये फ़िल्म बहुत अच्छी है। सोशल मीडिया से ही काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी भी फ़िल्म को या किसी भी सीरीज़ को हिट या फ्लॉप कर देते हैं। सोशल मीडिया कितना अफ़ेक्ट करती है इन सारी चीज़ों से इससे सोशल मीडिया पे का कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना असर हो रहा है इन सारी चीज़ों का? कि हम आजकल अ, देखते हैं सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें बहुत हावी होती जा रही हैं। सोशल मीडिया मतलब वैसे जो है वो एक बहुत पावरफुल पावरफुल माध्यम है और वो कई हुँ। वाक़ई कई चीज़ों को मतलब ऐसे अ, एक पावर रखता है दो-धारी उसमें, लेकिन तलवार कह सकते हैं मेरे सोशल मीडिया दो-धारी को। तलवार है उस क्योंकि आपको जो सक्सेस सोशल का प्रभाव पड़ सोशल मीडिया हुँ, सोशल मीडिया का डेफ़िनेटली काफ़ी प्रभाव पड़ता है एक फ़िल्म के या सीरीज़ के मतलब हिट या फ्लॉप होने में। लेकिन कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं शायद मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने वो चीज़ इतनी फ़ेस नहीं की है। लेकिन हाँ मुझे तो ये है कि अब अगर कोई चीज़ जिस तरीके से सक्सेस मिलती है, उसके पीछे भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे अगर आप स्कैम देखें, तो जब वो रिलीज़ नहीं हुआ था, तो उसके पहले ज़्यादा लोग उसके बारे में जानते नहीं थे। कास्ट भी कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर कास्ट नहीं थी। प्रतीक गांधी, श्रेया धनवंतरी को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, जबकि उन्होंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है। हंसल मेहता सर ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने एक से एक फ़िल्में बनाई हैं। बट एक उसको लेकर ये नहीं था कि पता और एक रिलेटिवली न्यू ओटीटी चैनल पर वो लॉन्च हुआ था, मतलब स्ट्रीम होने वाला था। बट लेकिन जब वो रिलीज़ ना उसकी वैसी पब्लिसिटी हुई थी, लेकिन जब उसको ऑडियंस ने देखा और सराहा और सोशल मीडिया पे ही लोगों ने जब बात करनी शुरू की उसके बारे में, तो वो जिस तरीके से मतलब उसकी फिर पॉपुलैरिटी हर दिन इंक्रीज़ होती गई और जिस तरीके से वो एक मतलब ब्लॉकबस्टर हिट हुआ, उसके पीछे भी सोशल मीडिया को ही मतलब का ही बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि लोगों ने उससे मतलब ऑडियंस ने वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए उसको सुपर हिट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि सोशल मीडिया किस तरीके से मतलब अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो फिर लोग कोई कुछ भी बुराई करे, कोई कितना भी आप मतलब उसको नेगेटिव पब्लिसिटी करने की कोशिश करे। अगर वो चीज़ अच्छी है तो वो अपने मेरिट पर चलेगी ही चलेगी और लोग उसे देखेंगे ही देखेंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि लोगों की ही के बनाए हुए हम जितने भी हम स्टार्स को देखते हैं, वो उनके ही जी, बदौलत और लोग हैं तो स्टार्स हैं या हम जितने भी बिल्कुल, पब्लिक फिगर्स को देखते हैं क्योंकि लोगों का प्यार मिलता है, लोग उतने उन्हें अहमियत और एब्सोल्यूटली। प्यार देते हैं तभी वो बन पाते हैं। आप ये सारी करेक्ट। बातें तो हो गई, अब आप मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कोई एक आपका फ़ेवरेट कोई डायलॉग बोल के दिखाएँ आपकी किसी फ़िल्म से या किसी सीरीज़ से? मेरा फ़ेवरेट डायलॉग जे मुझे एक तो जेके का हो सकता है कोई आप हाँ, जब आप जेके का बोलते थे ना वो जो जस्ट जस्ट जेके कॉल मी जेके कॉल जब मी आप जेके हमें कहते जस्ट हैं यस जेके जस्ट जेके वो मुझे एक बहुत सीज़न 1 में जो एक मैं पूछता हूँ तिवारी से श्रीकांत तिवारी से कि ये वो जो इमोजी आया था, वो कौन-सा वाला था? ऐसा वो हार्ट हार्ट शेप पे था कि सब वो जो होठ के ऊपर हार्ट बना होता है।
वो वाला था क्या? तो वो कहता नहीं, नहीं, तो कहता हाँ, फिर तो सेफ है। वो मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा थोड़ा बोल के दिखाएँ, हाँ, वही कि वो जो इनएक्ट वो बस जो इतना ही हाँ, है। वो जो स्माइली आया था, हुँ, वो हुँ। कौन-सा वाला था? वो ऐसा होठ के ऊपर ऐसा हार्ट शेप रहता रहता है ना, ऐसा वैसा ऐसा करने वाला, वो था क्या? तो तिवारी कहते नहीं, बोला फिर तो सेफ है। तो वो सीन मेरा फ़ेवरेट है सीज़न 1 का। और जो एक रेस्टोरेंट में जब हम सूची को फ़ॉलो करते हुए जाते हैं और वहाँ पर मैं हुँ। पूरा जूस पी जाता हूँ और मतलब पैसे भी मुझे देने पड़ते हैं और वहाँ पर सूची जब मुझे देखती है तो मैं कहता हूँ अरे व्हाट अ सरप्राइज़। वो सीन मुझे बहुत मतलब मुझे बड़ा पसंद है। एक एक जो काफ़ी फ़नी एक सीन है जिसमें आप श्रुति और बच्चों के साथ रहते हैं और वो लाइट डिटेक्टर मशीन होती है और वो हाँ, आपस में जब वो कन्वर्सेशन एक्चुअली करते एक हैं वो एक मशीन देख प्रमोशनल वीडियो था। के। हाँ, वो एक प्रमोशनल वीडियो ओके, था जो जिसे हाँ। लोगों ने नहीं, बहुत मैंने एक वो पसंद वीडियो किया देखा और था उसको बट वो हाँ। बहुत मज़ेदार वो वीडियो है। थैंक यू, थैंक यू। वो तो हमने फर्स्ट सीज़न के प्रमोशन के टाइम पे शूट किया था। वो शो का हिस्सा भी नहीं है, हुँ। लेकिन उसे काफ़ी मिलियन व्यूज़ मिले और लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मैं खुद सरप्राइज़्ड था देखकर कि अरे यार! इसे लोगों ने कई बार लोग बोलते हैं, "अरे! वो सीन था ना, वो सीन तो था ही नहीं भाई।" आई नो कि वो एक प्रमोशन था बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत हाँ, फनी करेक्ट, वो पूरा करेक्ट। एक सीन हाँ, रहा जिससे जी। कन्वर्सेशन मुझे खुद ऑल्दो वो करने में नॉर्मल बहुत मज़ा आया था। कन्वर्सेशन थी। बहुत मज़ा आया था वो करने में। तो ये बहुत मज़ेदार आपके साथ बातचीत या कहें गुफ्तगू रही। थैंक यू सो मच आर्य कि आपने थैंक यू। थैंक आपके यू सो बिज़ी मच। शेड्यूल से टाइम निकाला और आगे फिर मैं आपके साथ किसी सीरियस मौज़ू पे आपके साथ गुफ्तगू करूँगी। आज तो थैंक यू ये सो अभी मच। हम शुरुआत वैसे है। आपने सीरियस ही किया है ज़्यादा तो। वही अभी शुरुआत है। नहीं, हमारे अभी हमारे और लिए तो मज़ाक हाँ, हम मैंने लोग तो थोड़ा मज़ाक के हिसाब से सीरियस अच्छा, टॉपिक पे बात करते हैं बट फिर भी आई ट्राई टू कीप इट लाइटर जितना मैं कर सकती थी क्योंकि ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सीरियस मुद्दों पे, देश की अरे बात, बाप रे! लोगों की बात, अरे बाप विमेन रे! पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये सारी बातें करते हैं। तो ठीक है, अब बट मज़ेदार कन्वर्सेशन रही। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू थैंक यू सो मच। वेरी वेरी best for your upcoming projects and any for your future endeavors whatever you are planning to do in life. तो मैं चाहती हूँ कि आपको ऑस्कर भी मिले, ब्लैक लेडीज़ बहुत सारी मिले। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपके मुँह में घी आपका घर शक्कर ब्लैक नहीं यार कुछ और रखो, मुँह में घी शक्कर मैं नहीं खाती। डाइट फ्री अच्छा मतलब कहते हैं शुगर फ्री या डाइट वाइट नहीं, स्टीविया ले लीजिए। टेस्टी अच्छा, थोड़ा टेस्टी होना चाहिए ना, थोड़ा टेस्टी तो टेस्टी बताइए आपको क्या मज़ेदार होना पसंद चाहिए कुछ लाइक है? जैसे कि हलवा, गाजर का हलवा, हाँ, आपके मुँह मूँग में दाल गाजर का का हलवा, हलवा। फिरनी। गाजर का हलवा मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे यहाँ का जो गाजर का हलवा है, जो हमारे यूपी में हाँ, हाँ। अमरोहा की मैं एक्चुअली अमरोहा से हूँ। हमारे यहाँ गाजर का हलवा अच्छा, एक बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनता है और आई एम श्योर ऐसा हलवा अच्छा। शायद ही कहीं बनता है। तो नेक्स्ट टाइम अरे ज़बरदस्त! अभी सर्दी में ही होता है। मैं आपके लिए वो ओह हलवा हो! ज़रूर भिजवाऊँगी। प्लीज़ आप किसी रख के तरीके से आराम से उसको पहुँचाइए यहाँ तक। अभी मैं फ्रिज में इंदौर रख में के हूँ, आराम ज़्यादा से दूर नहीं गरम है कर मेरे कर के ख़्याल खा सकते हो। से। मैं मँगवा के ज़रूर आपको गाजर का हमारे हलवा घर में भी गाजर का हलवा भिजवाऊँगी। हमारे घर में भी घर में काफ़ी जो बनता बनता है वो था थोड़ा गाजर अलग का होता हलवा। है, लेकिन वो हमारे यहाँ उधर जो बनता है वो थोड़ा हाँ, अलग होता है। हम लोग क्या करते हैं सर्दी में मँगवा लेते हैं और फ्रिज में रख लेते हैं और उसको थोड़ा-थोड़ा माइक्रोवेव में गरम किया और गरम कर के। वाह! ओह हो हो! हम तो मज़ा मैं आ गाजर जाता के है। हलवे में दूध भी डालकर खाया करता था बचपन में। क्या बात है! तो वो बचपन में तो दूध जलेबी और दही जलेबी और सारी मीठी-मीठी चीज़ें हाँ। पसंद होती है बच्चों को। तो तो वैसे यस मतलब खाने-पीने की बातें आती है ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मुझे खाना बनाना और हाँ, खाना दोनों ही मेरे बहुत मुँह में अच्छा ऑलरेडी लगता है। पानी आ गया है। थैंक यू शारिब एक बार थैंक फिर यू। से आपका थैंक यू सो मच क्योंकि आप आई एम श्योर आप बहुत बिज़ी होंगे, आप क्योंकि शूट पे हैं और वापस जल्दी आपके साथ दोबारा गुफ्तगू करेंगे।
किसी और डेफिनिटली मुद्दे पर। एंड थैंक यू सो मच बिल्कुल। एंड थैंक यू हैव सो अ मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन हैव योर शो एंड बहुत-बहुत या शुक्रिया, मज़ा आया बहुत अंबर आपके साथ बात करके। बहुत, बहुत, थैंक यू सो बहुत मच, शुक्रिया। थैंक यू। तहे दिल, गुर्दा, ऑन कलेजी सबसे शुक्रिया। गुर्दा कलेजी तो भून के खाएँगे। हाँ। फेवरेट्स हैं मेरे दोनों देखो ही। पता फूड नहीं फूड नॉन-वेज के लवर बारे होते में हैं ना, इतनी हर बात चीज़ में करनी खाना चाहिए या नहीं लेकिन ठीक है यार, सब लोग खाते हैं। लोग हम भी परेशान हो खाते जाते हैं हैं। और लोग भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, नहीं ठीक है। हम कोई हम जो चीज़ें खाने की हैं उनकी बात कर रहे हैं, वैसे तो नहीं कुछ इल्लीगल हम बात कर रहे हैं। तो गुर्दा के आप देखो फूड फूड लवर्स का आप देखिए, हर जगह अपना अपने मतलब की बात निकाल देते हैं। गुर्दे कलेजी में भी हमें खाना निकालती सही है, सही है। ज़बरदस्त। ऑलराइट। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू।